to lawyers. Welcome to CLAT with Legal Minds. This is Shivani, your CLAT mentor. If you are dreaming of cracking CLAT or any other law entrance exam, then you are at the right place. I will bring you expert tips and tricks and game-changing secrets that will set you apart from the crowd. No vague theories, no unnecessary stuff, just pure exam-oriented content that works. So, if you are serious about becoming a top ranker in CLAT exam, hit that subscribe button and let's begin your success story. My future lawyers, well, today, this video is about the 5 essentials of CLAT exam. Like you can't imagine cracking CLAT exam without these 5 essential skills. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. All right, let's begin with it. First thing first, mastering comprehension. Second is about blazing reading speed. Third, crystal clear fundamentals. Fourth, time management mastery. And last but not the least, being updated in the game changer. वेल अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिकॉज एंड में मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ आज की ही वीडियो में जो आपको सारे क्राउड से अलग कर देगी अगर आप ये वीडियो देखते हो मस्ट डेफिनेटली यू विल गोना लव दिस वीडियो एंड it will definitely boom up your preparation. So without any further delay, let's begin with the first thing, mastering comprehension. क्यों important है comprehension? बताइए. सबको पता है कि क्लैट एग्जाम 5 सेक्शंस हैं इसके अंदर, लीगल, इंग्लिश, सीआर, मैथ्स एंड जीके. 3 सेक्शन, English, CR, and legal. It's all about reading, okay? Comprehension and analyze. 80%, yes, my friends, 80% of your CLAT paper is reading based. So reading is so important. And सिर्फ mere reading like a layman is not important. You have to read like a pro. You have to comprehend like a pro. So analyze and apply is the key. Okay? अगर कुछ चीज आपने पढ़ ली बिना समझे और बिना याद रखे तो आप स्कोर नहीं कर पाओ. ये आप भी जानते हो. मॉक्स देते हो उसमें आप ये प्रॉब्लम जरूर फेस करते होंगे कि अरे यार मैंने फिजिक्स तो पढ़ लिया और बहुत अच्छे से विद इन 1 मिनट के अंदर मैंने फिजिक्स पढ़ लिया लेकिन ना मुझे समझ में आया और ना मुझे कुछ याद रहा. देन व्हाट, योर एक्यूरेसी विल गोना डंप अप, राइट? तो इस वीडियो में, कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो में, हम इसके बारे में बात करेंगे that how to master it, how to master the very art of comprehension. कुछ स्मार्ट रीडिंग टेक्निक्स के साथ. ओके, क्या है ये स्मार्ट रीडिंग टेक्निक्स? वेल, 3 की स्किल्स हैं जो आपको मास्टर करनी पड़ेगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, माइंड मैपिंग. ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बेसिक वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है. डोंट बी वरी अगर आपको माइंड मैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता है. फर्दर वीडियोस जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं डिटेल्ड एनालाइज बताऊंगी कि माइंड मैपिंग क्या है, पैराफ्रेजिंग क्या है, शॉर्ट समरीज क्या है. इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू द बेसिक that what we will cover in this 5 essentials. Okay, माइंड मैपिंग. फर्स्ट चीज है माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग का मतलब होता है विजुअलाइज करना. सपोज मुझे रास्ता पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, देन हाउ आई विल फाइंड इट बाय मैपिंग. ओके, कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको मैपिंग करते जाओ. लाइक एक एक तोड़ के चेन बना लो कि ओके इन दिस फर्स्ट पैसेज ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दिस प्लॉट एंड देन दिस एक्टर इज कमिंग एंड देन फिर ये सीक्वेंस हो रहा है. तो इट इज मैपिंग. बहुत डिटेल में हम जब इसकी वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे. ऑलराइट, पैराफ्रेजिंग. Convert complex ideas into simple takeaways. Paraphrasing is the best technique one can use. It's all about आपकी मदर टंग में आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपको इजीली समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा. सपोज माय मदर टंग इज हिंदी, तो मैंने इंग्लिश में पैसेज पढ़ा एंड देन मैंने उसको 2-3 लाइन में ही कन्वर्ट कर दिया विद इन माय मदर टंग. इट विल बी इजी फॉर मी टू remember all these stuff, all the key stuff that will gonna help me in marking the answer. Next, short summaries. What's this short summaries? Retain the essence in seconds, not minutes. बहुत छोटा. लाइक आपने एक पैराग्राफ पढ़ा उसको 3 से 4 शब्दों में आपने लाइनिंग कर दी कि ओके इस पैराग्राफ में ये 3-4 चीजें बोली गई हैं और मैंने उसको समराइज कर दिया अपने शब्दों में. इट इज व्हाट शॉर्ट समराइजिंग. डोंट बी वरी अगर आपको इन तीनों टेक्निक्स के बारे में अच्छे से नहीं पता है. मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इन तीनों टेक्निक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, टुडे इज द बेसिक क्लास इन विच आई विल गोना टेल यू दैट व्हाट वी विल कवर अंडर. ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन इज कंप्लीटेड. कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए. कॉम्प्रिहेंशन एक टाइम के साथ ही आता है. ओके, नेक्स्ट चीज, रीडिंग स्पीड. ओके, व्हेन इट कम्स टू रीडिंग स्पीड, यू ऑल नो रीडिंग स्पीड क्यों जरूरी है. यहाँ लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में 120 मिनट्स 120 क्वेश्चंस. इट मींस 1 मिनट पर क्वेश्चन वी आर हैविंग. उसमें आपको पढ़ना भी है एंड आपको समझना भी है एंड आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर मार्क भी करना है. सो वी नो फास्ट रीडिंग इज इम्पोर्टेंट. फास्ट रीडिंग, प्रो रीडिंग कैसे करेंगे. हमें जो क्लैट का पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें ले मैन की तरह नहीं, हमें प्रो मैन की तरह पढ़ना है. ठीक है, यू हैव टू रीड लाइक अ प्रो.
क्योंकि 120 मिनट्स हैं, 120 क्वेश्चन है। और रीडिंग स्पीड एक ऐसी चीज है जो विद इन अ टाइम है। रीडिंग और स्पीड हैंड इन हैंड जाएगी, और ये एक समय के साथ आएगी, तो इसको डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप स्मार्टली डेवलप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ज्यादा आपको ईडियम्स यूज नहीं करूंगी, फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज है, रीडिंग स्पीड एक ऐसी चीज है जो आपको एक समय के साथ आएगी। तो आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़े। डेली आप द हिंदू रीड कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया यूज कीजिए, कोई सा भी न्यूज़पेपर जो आपको पास अवेलेबल है वो रीड कीजिए। उसके साथ साथ आप कुछ नॉवेल्स ऐड करिए। ओके, वेबसाइट्स में आपको लिंक दूंगी, आप उन वेबसाइट्स को पढ़िए। दिस वेडल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, डाउन टू अर्थ, दीज आर द वेबसाइट्स, स्मिथसोनियन, एऑन ऐसे, दीज आर द वेबसाइट्स वेयर यू कैन रीड। ओके, इनको पढ़िए, पढ़ने से ही रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी। कुछ टेक्निक्स है जो हम बात करेंगे। कौन सी? 3 पावर टेक्निक्स यहाँ पे बात करिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज स्किपिंग टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। ओके, स्किपिंग टेक्निक का मतलब आप स्किप कर रहे हो चीजों को, राइट? वीडियो को स्किप मत कर देना कुछ भी पार्ट, क्योंकि एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो इज गोना बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्किपिंग टेक्निक में हम करेंगे क्या? स्किपिंग टेक्निक का एक थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। एक पैराग्राफ आपके पास आया, एक पैसेज आपके पास आया, उसमें पैसेज में आधे से ज्यादा नेम्स होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल करके हम नेम्स लिखते हैं, एक्सेट्रा लिखते हैं, राइट? वो चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फॉर क्वेश्चन के टाइम पे वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप रियलाइज कर चुके यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे ही बस वर्ड्स बढ़ाने के लिए डाल दिया, तो उस चीज को स्किप करना सीखना है। स्किपिंग टेक्निक में हम वो कवर करेंगे। सेकंड थिंग, सेकंड टेक्निक इज 4 4 रूल्स। ये आपको क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। इनिशियल 4 लाइन्स एंड लास्ट 4 लाइन्स। शुरुआत की 4 लाइन्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ऑथर अपना इंट्रो देता है, पर्सपेक्टिव, कभी कभी मेन आइडिया भी उन 4 लाइनों में से मिल जाता है। शुरुआत की 4 लाइन, आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है पैसेज का, शुरुआत की 4 लाइन। तो द फर्स्ट 4 लाइन्स एंड द लास्ट 4 लाइन्स, लास्ट 4 लाइन्स कंक्लूजन होती है ऑथर का, तो वो भी बहुत जरूरी है। 4 4 रूल क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा। सपोज आपके पास लास्ट में बहुत कम टाइम बचा है एंड यू नीड टू डू अ पैसेज क्विकली, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि पैसेज आप स्टार्टिंग की 4 लाइन और लास्ट की 4 लाइन्स पढ़ के भी एक्यूरेटली आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि यू गेट दी जजमेंट, यू गेट दी पर्सपेक्टिव, यू गेट दी होल मेन आइडिया और कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज। तो बस क्रिटिकल रीजनिंग में ये रोल 4 4 रूल बहुत हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑथर्स ओपिनियन फैक्ट। ऑथर्स का ओपिनियन पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, टोन जिसे हम कहते हैं, राइट? टोन, स्टैंड्स, कीवर्ड्स, कीवर्ड से हम क्या समझ सकते हैं, टोन से क्या समझ सकते हैं। ऑथर का ओपिनियन है भी बहुत जरूरी होता है जब हम पढ़ते हैं। जितने अच्छे से हमने ऑथर का ओपिनियन करना सीख लिया, उससे अच्छे से इजीली हम जल्दी से रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाता है ना कि ऑथर पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, उसका जजमेंट क्या है। तो वी विल फाइंड इट इजी टू गो विद द पैसेज, राइट? चलिए, तीसरी चीज की बात करते हैं, क्लैरिटी ऑफ फंडामेंटल्स। बैकबोन है क्लैट सक्सेस का फंडामेंटल की क्लैरिटी। अगर फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है तो आप आंसर कैसे मार्क करोगे? नहीं कर पाओगे, राइट? नॉन नेगोशिएबल है आपके फंडामेंटल्स की क्लैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? आपको इन्फ्लुएंस क्या होते हैं ये नहीं पता, आपको मेन आइडिया क्या होता है ये नहीं पता, आपको कंक्लूजन क्या होता है ये नहीं पता। अगर आपने पैसेज अच्छे से समझ भी लिया तो आप मार्क नहीं कर पाओगे आंसर, राइट? तो क्लैरिटी ऑफ फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक बेसिक्स क्लियर हो अच्छे तरीके से, तभी आप सीख पाओगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कैसे पिकअप करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, बाकी 2 बचेंगे ना, वो आप नहीं कर पाओगे। वो आपको फंडामेंटल क्लैरिटी से ही वो 2 ऑप्शन के बीच में जो एक बेस्ट ऑप्शन है वो पिकअप कर पाओगे। ऑलराइट, तो फंडामेंटल की क्लैरिटी के लिए हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन टेक्निक का यूज। सबने ही सुना होगा एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है। आपको पता है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शन में से कुछ होते हैं पॉजिटिव, राइट, और कुछ होते हैं नेगेटिव। ऑथर का टोन और स्टाइल देख के हम पता लगाते हैं कि ओके, ऑथर पॉजिटिव बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है। पॉजिटिव बोल रहा होगा तो हम नेगेटिव वाले पहले ही एलिमिनेट कर देंगे और बाकी 2 ऑप्शन के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाले पहले एलिमिनेट कर देंगे एंड देन वी विल गो विद द नेगेटिव ऑप्शन। तो इतना इजी काम हो जाता है जब आपको पता होते हैं फंडामेंटल्स क्लियरली, राइट? सेकेंड थिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑथर स्टाइल। पॉजिटिव नेगेटिव टोन क्या बात कर रहा है, लॉजिकल फिल्टरिंग, वेग ऑप्शन लाइक पैसेज दिया है फिक्शनल और आपने ऑप्शन में पटका हुआ है साइकोलॉजिकल, तो फिर बात ही नहीं बनती, तो वो ऑप्शन में से ही एलिमिनेट होगी। ये चीज आपको कब आएगी? जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी ओवर फंडामेंटल्स, देन विल यू विल फाइंड द ऑप्शंस वेरी इजी टू एलिमिनेट। तो ये भी हम अच्छे से कवर अप करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ बेसिक वीडियो। तो अगर ये जल्दी लग रहा है तो ये बेसिक वीडियो है, बेसिक की तरह समझिए। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं उसका मैंने एक जिस्ट बनाया हुआ है।
इसको डिटेल एनालाइज में जरूर करूंगी आपके साथ इन अ डिटेल्ड वीडियो। ऑलराइट, नेक्स्ट फोर्थ थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। मैम हमें पेपर तो बहुत इजी लगा बट समय की इतनी कमी थी कि हम क्या करें। हमारा क्वांट्स छूट चुका है, हमारा जीके छूट गया, हमारे इंग्लिश के 2 पैसे छूट गए। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सी देयर इज नो लैक ऑफ टाइम, इट जस्ट लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। आपकी लैक ऑफ स्ट्रेटेजी की वजह से ही आपको समय की कमी लगती है। अदरवाइज 120 मिनट्स फॉर 120 क्वेश्चंस आर इनफ, पीपल आर डूइंग इट। ओके, मैंने भी किया है, तो बहुत सही और सटीक टाइम है, आप कर लोगे। यू जस्ट नीड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो वो टाइम मैनेजमेंट करना भी हम सीखेंगे। और जब आप फ्लैट कर रहे हो ना, मेक श्योर यू विल बी वेरी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग योर स्ट्रेटेजी। कभी भी ऐसा मत सोचना दैट ओके मैं हमेशा लीगल से स्टार्ट करूंगा तो मैं आज भी लीगल से ही स्टार्ट करूंगा। नो, यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। क्या पता लीगल बहुत ही बड़ी आ गई तो आप उसको एंड में रखोगे, राइट? और कभी भी ये मैं सोचना कि इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इंग्लिश से ही पिकअप करूंगा। नो, अगर इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे हाई फ्रिक्वेंस वोकैबुलरी यूज है जो आपको पता ही नहीं है, फिर आपका वही कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। ऑलराइट, जो चीज बहुत अच्छे से आती है उसके साथ हम पहले वर्क करेंगे। जो पेपर में बहुत इजी आएगा, इजी टू सॉल्व आएगा, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग स्ट्रेटेजी। कि ठीक है मैं कंफर्टेबल हूँ डूइंग इंग्लिश फर्स्ट, मैं कंफर्टेबल हूँ विद डूइंग सीआर फर्स्ट। ऑलराइट, एकदम फ्लेक्सिबल होके बैठना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू क्लैट एग्जाम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यू सी द पीवाईक्यूज, पेपर इतने डिफरेंट है एक दूसरे से, कभी छोटा पेपर आता है कभी लॉन्ग पेपर आता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड। ऑलराइट, क्या है इसकी कैटेगरी स्ट्रेटेजी? टाइम ब्लॉक्स। ठीक है, कैटेगरी स्ट्रेटेजी आप पहले ही टैकल कर लो कि आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल। टाइम ब्लॉक्स इट्स ऑल अबाउट टाइम पर सेक्शन आप किसको दे रहे हो। मुझे पता है कि मैं 20 मिनट 10 मिनट से ज्यादा क्वांट्स में नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, फिर भले ही वो डीआई पूरा सॉल्व हो या ना हो, क्योंकि मेरा एक फिक्स्ड टाइम है। उस टाइम ब्लॉक के अंदर ही मुझे वर्क करना है, नहीं हुआ तो मुझे उसको छोड़ना ही है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि टाइम ब्लॉक इज वेरी की एसेंशियल फॉर मैनेजिंग योर टाइम। अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है विद इन 120 मिनट्स तो आपको टाइम ब्लॉक सेट करना होगा और उसके बेसिस पे ही चलना होगा। मुझे पता है कि मुझे 25 मिनट इंग्लिश को देने हैं तो मैं 25 मिनट की इंग्लिश को दूंगी, नो 1 मिनट अप एंड डाउन। ऑलराइट, टाइम ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है सेट करना। अदरवाइज यू लैक कि अरे टाइम बहुत कम था, टाइम कम नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी खराब है। स्ट्रेटेजी सुधारिए, टाइम ब्लॉक आज ही सेट कर लीजिए कि मुझे कितना मैक्स टू मैक्स टाइम देना है। कि नाउ अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो ये जो चीज मैं अब बताने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि ये स्टेप ऐसी है, अगर आपने फॉलो कर ली तो आप समझो सबसे टॉप पे आप जाने वाले हो। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो अपडेटेड तो रहना है, क्योंकि क्लैड आपको पता है कितना अपडेट के बेसिस पे ही आता है। आपके सीआर के पैसेज, आपके लीगल के पैसेज बेस्ड होते हैं करंट लीगल अपडेट्स पे। ठीक है, अभी बीएनएस स्टार्ट हुआ है तो बीएनएस के पैसेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, राइट? न्यू लॉज बने, न्यू जजमेंट्स आए हैं, मेंटेनेंस लॉ चेंज हुआ है तो उसके पैसेज हैं। ऑलराइट, तो ये जितना आप अपडेट रहोगे उतना आप फेमिलर होगे आपके पैसेज से भी। अनसीन पैसेज आ रहे हैं लेकिन आपको टॉपिक फेमिलर रहेगा तो इजी टू रीड होगा, समझने में इजी होगा। तो अपडेट रहना तो आपको पता है कितना जरूरी है। जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, यू नो अपडेट रहना कितना जरूरी है। कैसे रहोगे अपडेट? कैसे रहोगे अपडेट बताओ? अपडेट रहने के लिए जो अभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप पेन पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन कर लीजिए या तो ये दिमाग में बात बैठा लीजिए। अपडेट रहने के लिए आपको आज ही एक काम करना है, मेक योर आईजी अकाउंट। नहीं है तो आज ही बना लो। सॉरी फॉर द राइटिंग, बट आईजी अकाउंट इंस्टाग्राम बना लो आज। नया अकाउंट बनाइएगा, ठीक है? पुराने वाले से काम नहीं चलेगा क्योंकि पुराने वाले में तो आपके फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स होंगे। एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए जस्ट फॉर योर फ्लैट प्रिपरेशन, जस्ट फॉर योर फ्लैट प्रिपरेशन। उसमें आप किन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे? ऑल दी चैनल्स जो आपको इंग्लिश में रिगार्डिंग हेल्प करेंगे, लीगल अपडेट्स देंगे, क्वांट्स के ट्रिक्स देंगे, और मेरा चैनल फॉर शॉर्ट लीगल माइंड्स को तो कर ही लेना वो, क्योंकि पूरा प्योरली बेस्ड ओवर योर फ्लैट प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम आज ही बनाएंगे न्यू, उस पर आप सारे वो चैनल्स को, वो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करिएगा जो आपको फ्लैट में हेल्प करे। आपको नहीं पता है तो मैं कुछ सजेस्ट कर दूंगी। सबसे पहले लीगल माइंड्स एंड देन लाइव लॉ, बार एंड बेंच, दीज आर दी चैनल्स। ओके, इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ अच्छे चैनल्स देख लीजिएगा, उनको फॉलो करिएगा। ये आपका प्रॉफिट इसलिए करवाएंगे क्योंकि whenever you find that अरे मैं पढ़ के थक गया हूँ, मुझे 10 मिनट की स्क्रोलिंग चाहिए, तो आई विल सजेस्ट आप इसी अकाउंट को स्क्रोल करें। तो अगर आप स्क्रोल करते करते आपने दिन भर में 5 वोकैबुलरी भी सीखी तो वो आपको हेल्प आउट करेंगी। दो करंट अफेयर की न्यूज भी पढ़ी तो वो आपको हेल्प आउट करेगी इन सम सेंस इन प्रिपरेशन। तो ये सबसे बेस्ट टिप है जो आज ही आप फॉलो करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप ये चीज कर लीजिएगा, एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए एंड जस्ट फॉलो
these channels, right? क्लैट के रिगार्डिंग चैनल्स को फॉलो करिए, लीगल माइंड्स को भी फॉलो करिएगा, ओके? राइट इन्फॉर्मेशन वाले चैनल को ही फॉलो करिएगा। 10 मिनट का रूल बना लीजिए। थक गया हूँ पढ़ के तो मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करना है, तो उस चैनल को ही स्क्रॉल आउट करिएगा, उसी आईजी को जो आप बनाएंगे अभी फ्लैट के लिए, उसी को ही आप स्क्रॉल करिए, तो आपको देखेंगे कि आप लर्न बहुत सारा करोगे। ऑलराइट, ज्यादा नहीं तो आप कम से कम जीके तो सीख ही जाओगे, जीके के लिए अपडेट हो जाओगे उससे। इंग्लिश के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। तो ये बेस्ट चीज है, उसमें आप सिर्फ फॉलो करेंगे क्लैट रिगार्डिंग कंटेंट को, फिर ऑलगोरिदम वैसे ही वर्क करेगा और आपके पास क्लैट रिगार्डिंग ही जो है पूरा कंटेंट आए। तो ये सबसे बेस्ट टिप है और आपको अभी ही फॉलो करनी है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, तो ये इंस्टा पेज जरूर बनाइएगा और लीगल माइंड्स को भी जरूर फॉलो करिएगा। ये होती है स्मार्ट ट्रिक्स। हम क्रैक कर रहे हैं, हम स्मार्टली क्रैक करेंगे क्लैट को, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। और मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि आप इस चैनल पे आए हैं तो बेफिक्र होइए, आपकी कुछ भी क्वायरी है वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं आपको हेल्प आउट जरूर करूंगी ऑल योर क्वायरीज। मैंने पर्सनली जब क्लैट क्रैक किया था तो मैं बहुत ज्यादा वर्क करती थी ओवर थिंग्स जो मुझे नहीं पता थी। मुझे लगा था क्लैट सिर्फ पढ़ने से निकलेगा, नहीं, क्लैट सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलता बच्चों, क्लैट स्ट्रेटेजी से निकलता है, टिप्स ट्रिक्स हैक्स से निकलता है। और क्लैट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन हम तब भी उसको क्रैक करेंगे। और इस चैनल पे आयो, लीगल माइंड्स पे आयो, तो फिर आप डेफिनेटली क्रैक करोगे ही क्लैट एग्जाम। So, all right, CLAT aspirants, my future lawyers, keep working hard and smart for your dream and LU. Okay? Thank you. मिलते हैं next video में.